श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे समुंदर के कुछ वैसे रहस्य जो आज तक सुलझाए नहीं जा सके और वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए, हमारा जो पृथ्वी है वो 2/3 भाग में पानी से भरा हुआ है और इसमें इतने अनसुलझे रहस्य हैं कि आप पूछो मत। चांद पर तो हमारे वैज्ञानिक लोग पहुंच गए, सारी चीज़ें पता लगा ली, पर समुंदर के बारे में पूर्णतः पता नहीं लगा पाए। तो हम आपको कुछ वैसे रहस्य बताएंगे जो अभी तक पूर्णतः सुलझाए नहीं गए हैं। इसमें से एक है हमारा हिंदुस्तान का द्वारका। द्वारका समुद्र के नीचे है, उसकी आकृति बनी हुई है, घर वर सब बने हुए हैं, और आज तक ये नहीं पता चला है ऑफिशियली, वैज्ञानिक तौर पर, किसने बनाया, कैसे डूबा, क्या हुआ। हमारे शास्त्रों में जैसा लिखा हुआ है उसके हिसाब से उन्होंने देखा है उन नज़रिए से, पर वैज्ञानिक लोग नहीं पता लगा पा रहे हैं। फिर एक और शहर है जापान में, योनागुनी के तट पर। वहाँ भी ऐसी संरचनाएं मिली हैं जो किसी पुराने शहर का अवशेष मिलता है। हालांकि विशेषज्ञ लोग इस बारे में एक राय नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि कुदरती संरचनाएं हैं और अपने आप बनी हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इन्हें इंसानों से इतर किसी अन्य सभ्यता के लोगों ने बनाया होगा। फिर समुद्र के नीचे बहुत ही खूबसूरत आकृति बनी हुई मिलती है, चक्र के समान। वो आज तक नहीं समझ में आया कि कौन बनाता है, क्योंकि परफेक्शन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। दक्षिणी जापान में समुद्र के तलहटी में गोल आकृतियां मिलती हैं। इन्हें सबसे पहले 1995 में देखा गया था, 1995। उसके बाद गोताखोरों को ऐसी कई आकृतियां मिली। बहुत से लोग मानते हैं कि एलियंस का काम है, और उनका मानना है कि यूएफओ, यानी कहा जाए कि एलियंस के प्लेन और शिप्स में ऐसी संरचनाएं मिलती हैं। हालांकि 2011 में साइंटिस्ट ने बताया कि 5 इंच लंबी एक मेल पफर मछली ऐसी संरचनाएं बनाती है। वो फीमेल फिश को आकर्षित करने के लिए ऐसा करती है। इसके बावजूद बहुत से लोग इसे एलियंस का काम बताते हैं। उसके बाद एक और जो घटना है वो है घोस्ट शिप। आज भी उसे घोस्ट शिप ही कहा जाता है। 1872 में अटलांटिक महासागर के बीच मेरी सेलेस्टे नामक जहाज लावारिस और जर्जर हालत में मिला था, और वहां पे किसी की लाश नहीं थी। अलबत्ता क्रू का जो सारा सामान था और शराब था उसे किसी ने टच नहीं किया था। तो अंदाजा ये लगाया गया, सिर्फ अंदाजा लगाया गया कि समुद्र में भूकंप आने पर सारे क्रू मेंबर जहाज छोड़कर समुद्र में कूद पड़े होंगे। कुछ लोग इसे अनजान ताकतों का काम बताते हैं। एक सिद्धांत यह भी कहता है कि किसी बड़े समुद्री जीव का यह काम रहा होगा कि सारे लोगों को खा गए और बाकी सामान वहीं का वहीं रह गया। 2002 में जावा के पास समुद्र में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर के 3 डच युद्धपोत के अवशेष मिले थे। तो माना गया कि जापानी सेना के साथ लड़ाई में इनका ये हाल हुआ होगा। इस लड़ाई में लगभग 2200 लोग मारे गए थे। उस समय क्या हुआ था इस बारे में विशेषज्ञ पक्के तौर पर कुछ नहीं कह पा रहे हैं। उनका सिर्फ ये मानना है कि जापानी युद्धपोत से किए हैं, इतने लोग मरे थे, सबूत नहीं मिले हैं। फिर हम शार्क के बारे में बताते हैं। अभी तक शार्क सबसे खूंखार पानी वाला जीव माना गया है। एक बार ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्ट 9 फीट की एक ग्रेट व्हाइट शार्क पर रिसर्च कर रहे थे। एक दिन पाया कि शार्क बीच पर पड़ी हुई है, लहरों से बहकर आई है और उसके पूरे बॉडी को किसी ने आधा खा लिया है। तो सीधी बात है कि शार्क से बड़ा कौन? तो ये अभी तक जो रहस्य अभी तक उलझा हुआ है कि शार्क से बड़ा कोई दूसरा शार्क ही हो सकता है जो शार्क को खा जाए। तो कोई ना कोई जीव तो है जो शार्क से ही बड़ा है और समुद्र में रहता है। अभी तक सिर्फ अनुमान लगाए जा रहे हैं, पर पक्की तौर पर कुछ भी कहा नहीं गया। फिर क्यूबा के बारे में समुद्र के अंदर शहर पाया गया है। 2001 में क्यूबा में समुद्र के अंदर एक शहर का पता चला था।
इसमें कई पिरामिड और गोल आकृतियां वाली संरचनाएं हैं, खंबे हैं और अन्य ज्योमेट्रिकल आकृतियां भी हैं। तो माना जाता है कि पानी में डूबा हुआ शहर है जहां हजारों साल पहले लोग रहा करते थे, क्योंकि उसी तरह से बनाया गया है। फिर स्पेस शिप्स मिले हैं। 2011 में ब्लास्टिक सागर के तल में बनी एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट मिला था। माना जाता है कि उसमें जादुई शक्तियां हैं, क्योंकि जब कोई गोताखोर पानी के अंदर कूदता है और जब उसके नज़दीक जाता है तो उनके जो उपकरण हैं वो काम करने बंद हो जाते हैं। तो बहुत से लोगों का मानना है कि अंतरिक्ष के जीवों का स्पेसशिप है जो दुर्घटना के बाद समुद्र में आके गिर गया हो। सी मॉन्स्टर के बारे में आप लोग सब ने सुना होगा, पर आज तक सी मॉन्स्टर को किसी ने देखा नहीं है। सदियों से किस्से, कहानियों और लोक कथाओं में समुद्री दैत्यों का वर्णन मिलता है। बहुत सारे लोग इन्हें देखने का दावा भी करते हैं, लेकिन देखा अभी तक किसी ने नहीं है। तो माना जाता है कि ये भारी भरकम विशालकाय प्राणी समुद्र की गहराइयों में रहते हैं। सी मॉन्स्टर कैसे हो सकते हैं? तो कुछ लोग ड्रैगन की तरह सोचते हैं, कुछ लोग सांपों की तुलना करते हैं कि इसमें कुछ सांप होगा, और कुछ स्क्विडिश किसी भी तरह के हो सकते हैं, ये उनका मानना है। उसके बाद समुद्री तट पर पाँव का मिलना। समुद्र तट पर एक पाँव है जो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सेलिश बीच पर मिलते हैं और इंसानी पैर हैं। और 2008 से शुरू हुए सिलसिले के तहत अब तक 16 पैर मिल चुके हैं। इनमें से कुछ पैरों में स्नीकर्स, हाई बूट और रेगुलर शूज भी थे। ये पैर वहां कैसे पहुंचते हैं, कोई उन्हें क्यों वहां छोड़ देता है और वे किसके पैर हैं, इन सारे सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक नहीं मिल पाई है। उसमें से एक और सबसे बड़ी चीज है एक मम्मी की, जो समुद्र में मिली है। दक्षिण फिलीपींस में समुद्र तट के करीब एक लावारिस नाव मिली थी, जिसमें जर्मन नाविक मैनफ्रेड फ्रिट्ज बिजरोड का शव टेबल पर बैठी हुई अवस्था में मिला था। उसमें फ्रिट्ज अपने हाथ पर सर रखकर सो रहे थे। उनकी लाश सड़ी नहीं, बल्कि मम्मी जैसी बन चुकी थी। हालांकि ऑटोप्सी के बाद साइंटिस्ट ये जानकर हैरान रह गए कि बेजोराट की मौत महज 7 दिन पहले हुई थी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है या अनुमान था कि समुद्र के नमकीन और सूखे वातावरण में रहकर लाश मम्मी बन गई, लेकिन कोई यह बात नहीं बता पाया कि जहां दूसरी लाशों के मम्मी बनने में लंबा समय लगता है, वहीं बेजोराट की लाश सिर्फ हफ्ते भर में वैसे कैसे बन गई। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।